ओम प्रकाश जिंदल ही जी थे जो इन हिसार की सेवा करना चाहते थे। बाकी इनके परिवार में किसी का ऐसा कोई मंशा नहीं है। ये सिर्फ हिसार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए यहाँ पर इलेक्शन टाइम में आते हैं। उसके बाद ये इलेक्शन टाइम के बाद दिल्ली, बॉम्बे या विदेशों में चले जाते हैं। बोल रहा हूँ अपने नवीन जिंदल को बुलाएं यहाँ पर कि बेटा मेरा आखिरी चुनाव है, मैंने यहाँ पे सेवा करनी है और आप इस्तीफ़ा दे के इस भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा दे के हम हिसार के लोगों के लिए काम करेंगे और दिल्ली नहीं रहेंगे 5 साल, हम हिसार में ही रहेंगे। जो कुरुक्षेत्र से सांसद है नवीन जिंदल, वो इस्तीफ़ा देकर अपनी माता के प्रचार में या वोट मांगने आएंगे और मान लीजिए वो इस्तीफ़ा देकर आ जाते हैं, तो क्या सच में तरुण जैन सच्चे मन से तन मन धन से सावित्री जिंदल के लिए खड़े हों? जो अपने घर के सामने जो जिंदल मार्ग का आज हाल है, वहाँ पर पानी भरता है, खड्डे हैं, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो वो जो अपने घर के आगे का ही सुधार नहीं करवा पाए, वो हिसार का सुधार कैसे कर देंगे? नवीन जिंदल इस वक्त कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कुरुक्षेत्र में रैली हुई तो उन्होंने मंच शेयर किया, लेकिन उनकी माता निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो क्या नवीन जिंदल यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार कमल गुप्ता, उनके लिए वोट मांगेंगे या अपनी माता के लिए वोट मांगेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये हिसार की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है? नवीन जिंदल अपने सांसद पद से इस्तीफा दे, हिसार में आए, सावित्री जिंदल का साथ दे, मैं भी साथ दूंगा। या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के अगर निष्ठावान कार्यकर्ता है, सांसद है, तो वो हिसार में आए, कमल गुप्ता के लिए वोट मांगे। हिसार की जनता को मूर्ख ना बनाए वो। कि कहीं न कहीं तरुण जैन पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपना पर्चा वापस ले लें, आप चुनाव ना लड़ें, आप किसी न किसी को समर्थन दे दें। तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है? सेवा करने के नाम पे हिसार की जनता को सिर्फ और सिर्फ इन्होंने हमेशा बेवकूफ़ बनाया है और आज भी ये बेवकूफ़ बना के 5 साल गायब हो जाएंगे। मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ आपके साथ। 10 साल कहाँ थे जब कोरोना का समय आया? जब कोरोना में यहाँ पर 2 साल लोग परेशान थे, बीमार थे, मर रहे थे, तब सावित्री जिंदल जी ने हिसार की सेवा करी? नहीं करी। जिंदल हॉस्पिटल ने हिसार की सेवा करी? नहीं करी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ हिसार विधानसभा से जनता के उम्मीदवार तरुण जैन जी हैं। और बड़ा मसला क्या है, इसको बड़े समझने की ज़रूरत है। आखिर हिसार की राजनीति इस चुनावी मौसम में रोज़ाना बदल रही है। हिसार की ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई वार्ड, कोई कॉलोनी, कोई सेक्टर नहीं है जहां पर इस तरह की चर्चाएं ना हो रही हो कि जो हिसार की राजनीति है, लगातार इसमें जिस तरीके के बदलाव आ रहे हैं और जिस तरीके से लोगों ने जो नॉमिनेशन फाइल किए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं घूम रही है। और ख़ास तौर पर अगर हम जिंदल परिवार की बात करें तो जिंदल के परिवार के आसपास भी राजनीति जो है हिसार की इस वक्त घूमती दिखाई दे रही है। तो सारी की सारी बातें खुल के करेंगे। जैन साहब से पहले आपका स्वागत। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जैन साहब, जिस तरीके से आपने भी पर्चा भरखा है, आप जनता के उम्मीदवार हो, टिकट के इच्छुक थे, वो नहीं मिल पाई, सारी की सारी चीज़ों का ऐलान आपने किया और लगातार आप जनता के बीच जा रहे हो। लेकिन बड़ा सवाल जो उठ कर आ रहा है जैन साहब, हर कोई कहीं ना कहीं हर गली मोहल्ले में इस तरह की बातें कर रहा है। कुछ दिन तक पहले आप कहते थे कि सावित्री जिंदल का आशीर्वाद आपके साथ है और सावित्री जिंदल के साथ साथ जो तमाम जो अच्छे राजनेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे, उनका भी आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन सावित्री जिंदल तो खुद पर्चा भरखा है, अब वो आशीर्वाद की वो बातें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, मतलब कैसे, तो डबल गेम हो रहा है। तो देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सावित्री जिंदल जी का, माता जी का आशीर्वाद मेरे साथ था और ये एक बार नहीं, मैं 4-5 बारी उनसे मीटिंगें करी है, उनके साथ बैठे हैं हम, और उन्होंने हमेशा यही बात बोली है, बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और अब जब ये जो चीज़ें हो रही है हिसार के लोगों के सामने, हिसार की जनता के सामने, ये किसी से छिपा नहीं है कि मैं नॉमिनेशन से एक दिन पहले भी माता सावित्री जिंदल जी से मिल के आया हूँ सुबह 9 बजे और 1 घंटा बैठे, हमारी सारी मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। उन्होंने मेरे को यही कहा था कि, और मैंने उनको यही कहा था कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं आप नॉमिनेशन करो, मेरा अभी कुछ पक्का नहीं है, तो उसके बाद जब उन्होंने मेरे को टाइम दिया कि शाम को 4 बजे मैं आपको बताऊंगी, उसके बावजूद भी उनका कोई मैसेज या कुछ भी नहीं आया। तो मैंने मेरी तैयारी कर रखी थी, मैंने पहले ही ऐलान कर रखा था कि अगर हिसार की जनता का आशीर्वाद रहेगा और हिसार के लोगों का मैं सेवा करने का जो मेरा एक प्रयास है,
मैं अपना नॉमिनेशन करूंगा और चुनाव लड़ूंगा। तो मैंने 10 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया और उसके बाद ना ही सावित्री जिंदल जी का कोई 10 तारीख को कोई मैसेज था, ना 11 तारीख को था। सीधा उन्होंने 12 तारीख को जो नॉमिनेशन किया, वो मेरे साथ तो एक धोखा है ही है। मुझे लगता है कि जिंदल परिवार पूरा का पूरा हिसार की जनता के साथ भी धोखा कर रहा है। आप देखिए, मैं एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहता हूँ कि नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के सांसद है कुरुक्षेत्र से, और वो वहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का स्टेज शेयर कर रहे हैं। वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो हिसार में आके भारतीय जनता पार्टी के वोट मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगेंगे वो, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा जनता के साथ धोखा ही किया है। ये दिल्ली रहते हैं, बड़े बड़े महल है वहाँ पर इनके दिल्ली में, और 10 महल है इनके वहाँ पर, और बड़े बड़े लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं। ये एशिया की सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल जी, आपको पता है इस बात का, पूरे देश को पता है इस बात का। और ये जो बात करते हैं कि भाई हम शहर की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये 10 साल कहाँ थे जब कोरोना का समय आया? जब कोरोना में यहाँ पर 2 साल लोग परेशान थे, बीमार थे, मर रहे थे, तब सावित्री जिंदल जी ने हिसार की सेवा करी? नहीं करी। जिंदल हॉस्पिटल ने हिसार की सेवा करी? नहीं करी। आज इनके पास स्कूल है, बहुत बड़े बड़े स्कूल है, और आप ओपी जिंदल मार्ग जो बना हुआ है, आप ये कहते हैं कि हम हिसार का सुधार करेंगे या हिसार की सेवा करेंगे। मैं ये बात आपके मीडिया के सामने ये रखना चाहता हूँ, जो अपने घर के सामने जो जिंदल मार्ग का आज हाल है, वहाँ पर पानी भरता है, खड्डे हैं, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो वो जो अपने घर के आगे का ही सुधार नहीं करवा पाए, वो हिसार का सुधार कैसे कर देंगे? तो आप इन बातों को, जनता को सोचने की आवश्यकता है। ये सेवा करने के लिए नहीं आ रहे, ये हिसार के साथ धोखा करने के लिए आ रहे हैं। आपको लगता है कि सावित्री जिंदल के वोट मांगने के लिए, अपनी माँ का साथ देने के लिए, सावित्री जिंदल के लिए नवीन जिंदल अपनी सीट से इस्तीफा दे देंगे कुरुक्षेत्र से? मैं आज ये आपके सामने बोल रहा हूँ कि नवीन जिंदल इस्तीफा दे आज लोकसभा से, और वो यहाँ पर आए और हिसार में इलेक्शन सावित्री जिंदल का साथ दे। और मैं सबसे पहले अपना समर्थन सावित्री जिंदल जी को दूंगा। हिसार की जनता की अगर जब बात आएगी, हिसार की सेवा की बात आएगी, तो वो दोगली राजनीति ना करके अगर सेवा की बात करते हैं तो सेवा का काम करे। हिसार को दोगली राजनीति पसंद नहीं है, और हिसार के लोग अब दिल्ली के लोगों को राजनीति की गद्दी पे नहीं बिठाना चाहते। हिसार के लोग ये चाहते हैं कि हिसार के अंदर उनके बीच का कोई नॉर्मल आदमी, नॉर्मल भाई जो आए, जिसके दरवाजे 24 घंटे हमेशा के लिए खुले रहे। बिल्कुल तरुण जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, और ये बात मतलब इतनी बड़ी है, हिसार की जनता भी इसको बड़ा ध्यान से देखेगी। ठीक, आपने नवीन जिंदल इस वक्त कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कुरुक्षेत्र में रैली हुई तो उन्होंने मंच शेयर किया, लेकिन उनकी माता निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो क्या नवीन जिंदल यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार कमल गुप्ता, उनके लिए वोट मांगेंगे या अपनी माता के लिए वोट मांगेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये हिसार की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं यही आपके सामने, मीडिया के सामने, हिसार की जनता के सामने आज ये बात बोल रहा हूँ। नवीन जिंदल अपने सांसद पद से इस्तीफा दे, हिसार में आए, सावित्री जिंदल का साथ दे, मैं भी साथ दूंगा। या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के अगर निष्ठावान कार्यकर्ता है, सांसद है, तो वो हिसार में आए, कमल गुप्ता के लिए वोट मांगे। हिसार की जनता को मूर्ख ना बनाए। वो सभी बड़े नेता जो हमारे साथ आज लगे हुए हैं हिसार के, वो यही चाहते हैं कि हिसार का काम हो, हिसार के लोगों का काम हो, हिसार की जनता का काम हो। मेरे साथ हमारे बहुत ही व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है बजरंग दास गर्ग जी, उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मेरे साथ तमाम लोगों का आशीर्वाद साथ है। मेरे साथ, मैं ये कह रहा हूँ कि 12 तारीख से पहले सावित्री जिंदल जी का भी आशीर्वाद मेरे साथ था। वो भी ये चाहती थी कि हाँ बेटा, आप सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हिसार की जनता का भी मेरे को कहीं ना कहीं प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन किन कारणों की वजह से उन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। और हिसार की जनता भी ये पूछ रही है कि इन्होंने इतना बड़ा धोखा क्यों किया है। तो ये धोखे की जो राजनीति कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि जब ओम प्रकाश जिंदल जी थे, वो एक बहुत धरती से जुड़े हुए इंसान थे। ओम प्रकाश जिंदल जी ने सही मायने में हिसार की सेवा करने का प्रयास किया था, लेकिन वो नीति को कुछ और ही पसंद था, जिनका उनका देहांत हो गया।
और मैं समझता हूं कि ये राजनीति करनी आती भी नहीं है इनको, और ना सेवा करनी आती इनको। 10 साल मंत्री रहे, तो 10 साल जब ये मंत्री थे तब क्या किया इन्होंने हिसार में? एक कोई नई अचीवमेंट बता दे कि हमने ये किया हो। जिस तरीके से इस तरह की चर्चा में चलती तरुण जैन साहब कि कहीं ना कहीं तरुण जैन पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपना पर्चा वापस ले लें, आप चुनाव ना लड़ें, आप किसी न किसी को समर्थन दे दें, तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं? बिल्कुल ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है, समाज का नाम लेके मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। इनको अगर समाज की पड़ी होती तो इन्होंने भी बहुत ऐसे काम करे हैं जो समाज के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ये अगर समाज की बात करते हैं तो अपने बेटे नवीन जिंदल को मैं बारी बारी ये बात बोल रहा हूँ, अपने नवीन जिंदल को बुलाएं यहाँ पर कि बेटा मेरा आखिरी चुनाव है, मैंने यहाँ पे सेवा करनी है, और आप इस्तीफ़ा देके, इस भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा देके हम हिसार के लोगों के लिए काम करेंगे, और दिल्ली नहीं रहेंगे 5 साल, हम हिसार में ही रहेंगे। तो ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो ये चुनाव में लड़े। अगर ये बात बोले कि मैं 5 साल, नवीन जिंदल भी यहीं रहेगा, रतन जिंदल भी यहीं रहेंगे, पृथ्वी जिंदल भी यहीं रहेंगे, हम सेवा करेंगे हिसार के लोगों की। हिसार के लोगों ने बहुत बारी इनको आशीर्वाद दिया है, बहुत बारी इनको जिताया है। ओम प्रकाश जिंदल ही जी थे जो इन हिसार की सेवा करना चाहते थे, बाकी इनके परिवार में किसी का ऐसा कोई मंशा नहीं है। ये सिर्फ हिसार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए यहाँ पर इलेक्शन टाइम में आते हैं, उसके बाद ये इलेक्शन टाइम के बाद दिल्ली, बॉम्बे या विदेशों में चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नवीन जिंदल, वो इस्तीफा देकर अपनी माता के प्रचार में या वोट मांगने आएंगे, और मान लीजिए वो इस्तीफा देकर आ जाते हैं, तो क्या सच में तरुण जैन सच्चे मन से, तन मन धन से सावित्री जिंदल के लिए खड़े होंगे? बिल्कुल, मैं दावा कर रहा हूँ ये बात, अगर नवीन जिंदल जी इस्तीफा दे देते हैं और सावित्री जिंदल जी के लिए वोट मांगने के लिए, उनका समर्थन देने के लिए, अपनी माँ का समर्थन देने के लिए हिसार की जनता के बीच में आएंगे, तो सबसे पहला शख्स उनको कहीं अगर उनकी चाय करनी होगी तो तरुण जैन करेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, और ये हिसार की राजनीति में चल भी रहा था। और देखिए, तरुण जैन साहब ने एक बहुत बड़ी बात जो कह दी है, जो नवीन जिंदल हैं वो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी माता हिसार से जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल। तो आखिर ये लोगों के साथ हो क्या रहा है? क्या ये दिल्ली के बड़े बड़े महलों में एसी कमरों में बैठकर जो योजनाएं बनाई जा रही है, क्योंकि ये सबको पता है सावित्री जिंदल की टिकट काटना किसी पार्टी के बस की बात नहीं है, और अगर सावित्री जिंदल चाहे टिकट लेना तो टिकट ले भी सकती थी। लेकिन ये हो क्या रहा है, हिसार की जनता सब समझ रही है। और तरुण जैन ने जो बड़ा पॉइंट उठाया है कि अगर इतना ही हिसार की फिक्र है तो नवीन जिंदल सबसे पहले बीजेपी से इस्तीफा दे, क्योंकि जनता परेशान किससे है? हम जब सर्वे करने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आम व्यापारियों की बात करें, किसान मजदूर कमेरे किसी की बात करें, लगातार जनता जो है वो सिर्फ ना कमल गुप्ता से बल्कि सरकार जो बीजेपी की रही है उसे बहुत ज़्यादा परेशान और हताश है। और कहीं न कहीं नवीन जिंदल उसी पार्टी सांसद है। तो जैन साहब ने मैं सर एक बात और बोलना चाहता हूँ हिसार की जनता के सामने। माता सावित्री जिंदल जी के अंदर अगर इतना जज्बा है हिसार की सेवा करने का, एक विधायक बनने के बाद जो मुझे लगता है, जितना मुझे मालूम है, 5 करोड़ रुपए साल का उसका बजट होता है, 5 साल में 25 करोड़ रुपए। आज के दिन जो सावित्री जिंदल जी इंडिया की सबसे रिचेस्ट लेडी है, उनके पास अरबों खरबों रुपए हैं। उनके पास जिंदल हॉस्पिटल में आज जो इलाज होता है ना, वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का होता है। चैरिटी के नाम पे जो हॉस्पिटल खोला हुआ है वो आज बहुत मोटा प्रॉफिट, करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉफिट साल वाले दिन देता है। स्कूल जो खोला हुआ है उसमें हिसार का सबसे महंगा स्कूल ओपी जिंदल स्कूल है। तो गरीब बच्चों को वहाँ पर पढ़ाए, फ्री में पढ़ाए ना। वहाँ पर आप देख लीजिए वहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं, कोई फ्री में पढ़ाया जाता है? या किसी में जिंदल हॉस्पिटल में किसी का फ्री में इलाज किया जाता है? सेवा करने के नाम पे हिसार की जनता को सिर्फ और सिर्फ इन्होंने हमेशा बेवकूफ़ बनाया है, और आज भी ये बेवकूफ़ बना के 5 साल गायब हो जाएंगे। मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ आपके सामने। जी बिल्कुल। तो इन्होंने बोल दिया है कि हिसार के लोगों को हिसार का विधायक ही चाहिए, दिल्ली का विधायक नहीं चाहिए। दिल्ली में जो कहीं न कहीं योजना हिसार को लेकर रची जा रही हैं, तो तरुण जैन ने सारी की सारी चीज़ों का पर्दाफाश कर दिया है। और कहते हैं ना कि जो लोगों के सामने होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जिंदल हाउस जिंदल मार्ग पर स्थित है, और उसके उस रोड की हालत क्या है वो किसी छुपी नहीं है। और तरुण जैन ने जैसा कहा कि जो परिवार अपने घर के बाहर के हालात नहीं सुधार सकता, वो हिसार के हालात क्या सुधारेगा? तो सारी की सारी चीज़ें खुलकर बता दी हैं। और जनता बड़ी समझदार है, बहुत समझदार लोग हैं। पहले का वो दौर गया। जैन साहब ने जो बातें कही हैं
और जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर आखिर आपकी क्या सोच है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।